हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और एक गुड न्यूज़ है। आप ये कह सकते हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस आ चुका है। मैंने आपको वैसे पहले भी दिखाया था, अभी मैंने आपको अवेयर करना था, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं करा है वो टाइम से कर लीजिए। आपके पास टाइम है 8 दिसंबर तक। जी हाँ, यानी कि कल तक आपके पास टाइम है। करेक्शन आप लोग करवा सकते हैं, यही ऑफिशियल नोटिस है। साथ में इसके बाद हम बात करेंगे आप किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिस तरीके से मैंने भी किया था दोनों ही पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले आप लोग अपना करेक्शन कर लीजिए। अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हुई है तो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अपने नेम की स्पेलिंग आप करेक्शन कर सकते हैं, अपना डीओ भी करेक्ट कर सकते हैं, और फादर नेम, मदर नेम, अगर उनकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई है तो उन्हें एडिट करके सही कर सकते हैं। और साथ ही साथ एड्रेस वगैरह, आपका जो फोटोग्राफ है, अगर वो फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप उसे एडिट करके दूसरा फ़ोटो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि करेक्शन आप कर सकते हैं। आपके पास टाइम है कल तक, यानी कि 8 दिसंबर तक। इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जी हाँ, और ये वन टाइम है फ्रेंड्स। वन टाइम कहने का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपके नेम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई है, आपने अपनी नेम की स्पेलिंग को वहाँ जाकर करेक्ट करा और उसके बाद सबमिट कर दिया फॉर्म, तो उसके बाद अगर आपने देखा कि अच्छा आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो भी आपसे गलत चढ़ गए हैं, अब मैं दोबारा से लॉगिन करके अपना मार्क्स जो है सही कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अगर ऐसा आप सोचेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है आपको एक चांस मिल रहा है वन टाइम, उसमें आप सारी चीज़ें एक ही बार में करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुई भी थी और कमेंट भी आया था कि हमारा जो ग्रेजुएशन है या फिर बीएड या डीएलएड है उसके जो मार्क्स हैं हमने जो है गलत चढ़ा दिए हैं, तो क्या वो एडिट हो सकता है? तो जी हाँ, वो भी आप एडिट कर सकते हैं, बट वन टाइम आपको मिलेगा। सारी चीज़ें एक बार में करेक्ट करके उसे सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो है आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक टाइम वन टाइम आपको मिल रहा है, सब करेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा। ये तो बात रही जो ऑफिशियल नोटिस निकला था आपका एडिट करने का। ठीक है, और आप जानते ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी में। ज़्यादा टाइम आपके पास अब नहीं है, आप बस अपना रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जिस तरीके से मैंने किया था। अगर आपने कंटेंट सारा नहीं भी पढ़ा है ना फ्रेंड्स, तब भी आप 110 प्लस आराम से ला सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। ये स्ट्रेटेजी आपको सीटेट पेपर 1 में भी फॉलो करनी है और सेम सीटेट पेपर 2 में भी फॉलो करनी है। देखिए, आपने टैग वर्ड्स सुने होंगे, पॉजिटिव टैग वर्ड्स एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में। मैंने खुद ये चीज़ देखी है, इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जहाँ पर हर सब्जेक्ट के सेपरेट टैग वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। पिछली बार मैंने वो वीडियो बनाया था, वो प्लेलिस्ट पूरी, वही टैग वर्ड्स इस बार भी आपके काम आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर साल टैग वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर आप टैग वर्ड्स को समझ गए तो वो हमेशा, जब भी आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, आज दें या फिर आज से 5 साल बाद दें, तब भी वो आपको उतने ही हेल्पफुल होंगे जितना अभी होंगे। ठीक है, तो मैंने हर सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो बनाई है। सीडीपी के अलग टैग वर्ड्स बताए हैं, मैथ्स के अलग हैं, इंग्लिश के अलग हैं, हिंदी अलग हैं, एसएसटी अलग हैं, साइंस के अलग हैं, संस्कृत के अलग हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टैग वर्ड्स आप लोगों को बताए हैं। आप जा करके देख सकते हैं, चाहे आप इस चैनल से देख लीजिए टैग वर्ड्स या फिर किसी अदर यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हैं। बस मोटिव ये है कि आप टैग वर्ड्स की हेल्प से बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं फ्रेंड्स पेडागोजी। आपने देखा ही होगा जो सीटेट का सिलेबस है, मैंने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डिटेल्ड सिलेबस हर सब्जेक्ट का। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी पेडागोजी मैटर करती है सीटेट में। अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग है और आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा है, तब भी आप सीटेट में पास तो आराम से हो जाएंगे, 90 प्लस आप आराम से ले आएंगे। ठीक है, इसीलिए आप अपनी पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करने का मंत्रा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि CDP। ठीक है, जो सीटेट में 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। अगर आपने वो CDP सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। मतलब कि जो पेडागोजी सेक्शन है सारे सब्जेक्ट्स का, उसका बेस है CDP। आप CDP को इतना डीपली पढ़ लीजिए कि वो सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में आपको हेल्प करे, और ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको CDP की क्लासेस दी ताकि आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की।
फ्रेंड्स देखिए, सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटेट में ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं से भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए, सबसे बेस्ट तो ये है कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, वहाँ पर आंसर कीज़ भी हैं, आप वहाँ से लगा सकते हैं। या फिर आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में आप लगा सकते हैं। या फिर आप कोई भी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, आपके आसपास में कोई अच्छी बुक शॉप है तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कोई बुक परचेज़ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर लगा के जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे ना, तो आपको आइडिया भी आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। और देखिए, इस बार भी आपका पेपर ऑफलाइन मोड पर ही होना है, पिछली बार भी ऑफलाइन ही हुआ था। तो एक ही दिन पेपर होगा और सारे स्टूडेंट्स का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे तो पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि पेपर ऑफलाइन मोड पर हो और एक ही दिन सभी स्टूडेंट्स का हो और सभी का पेपर एक जैसा हो। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सारे स्टूडेंट्स का पेपर एक जैसा होता है। क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर होता था ना, 2 बार ऑनलाइन भी हुआ है, तो वहाँ पर होता था किसी डेट में स्टूडेंट्स का पेपर ईजी है, किसी डेट में स्टूडेंट्स का पेपर मॉडरेट लेवल का है, और किसी डेट में स्टूडेंट्स का पेपर बहुत हाई लेवल का बना दिया जाता है। तो ये चीज़ें अब नहीं रहेंगी, सभी के लिए एक जैसा पेपर होगा और जनवरी में पेपर हो जाएगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए इसी तरीके से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और जो भी अपडेट आती रहेगी आपको यहाँ से पता चलते रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको टीचिंग की हर एक अपडेट भी मिलती रहे और साथ में आपकी क्लासेस भी होती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।